लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन अभी के लिए ग्लोरी बेस जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई थी जो एक स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट से फाइट कर रहे थे। हानशेन ने उस स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट को मार दिया था एंड उसे उसकी बीस्ट सोल हासिल हुई थी। वहीं वो लोग जिन्होंने हानशेन को फाइट करते हुए देखा था, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो हानशेन की मदद करेंगे उस टर्टल बीस्ट को ढूंढने में, जिसकी तलाश में हानशेन ग्लोरी बेस जा रहा है। अब आगे हानशेन उन लोगों के साथ कॉपर माउंटेन्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उस टर्टल को लास्ट टाइम कॉपर माउंटेन्स में ही देखा गया था। इन लोगों के पास उस टर्टल की काफ़ी इन्फो थी जो हानशेन के काफ़ी काम आ सकती थी। रास्ते में वो लोग बातें भी करते हैं जिससे हानशेन को इनके बारे में और ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं। अभी के लिए वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनकी नज़रें कुछ लोगों पर पड़ती हैं जो उनकी तरफ ही बढ़े चले आ रहे थे। उनमें एक बंदा था जो अभी के लिए एक टाइगर की पीठ पर बैठा हुआ था। इन लोगों के पास पहुंचकर वो बंदा कहता है, एमजुन, क्या तुम लोग यहाँ पर उस टर्टल की तलाश में आए हो? इस पर एमजुन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम उससे हुई फाइट में हमने अपने काफ़ी लोग खो दिए थे। अब मुझ में हिम्मत नहीं है उससे फाइट आगे बढ़ाने की। हम तो बस यहाँ पर भाई हानशेन को छोड़ने आए थे। हानशेन उन लोगों को एक बार देखता है, जिसके बाद वो एमजुन और उस लड़की की तरफ मुड़कर कहता है, तुम लोगों का मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब आगे की जर्नी मैं खुद कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये कहकर हानशेन एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इधर एमजुन और वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं। हानशेन आगे बढ़ते बढ़ते अभी के लिए एक पहाड़ के बॉटम पर पहुँच गया था। वो देखता है वो टर्टल बीस्ट अभी के लिए उस पहाड़ पर चढ़ रहा है। कुछ ही पलों में टर्टल बीस्ट पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता है। चोटी पर अभी के लिए कुछ फ्रूट्स थे जिन्हें टर्टल बीस्ट खाना शुरू कर देता है। ये देखकर हानशेन शॉक में चला गया था। उसने कभी भी किसी बीस्ट को, किसी प्लांट को खाते हुए नहीं देखा था। वो पहली बार देख रहा था कि कोई बीस्ट किसी बेरी, किसी फ्रूट को खा रहा है। इस वजह से अभी के लिए शॉक में चला गया था, लेकिन वो उस पर नज़र रखना जारी रखता है। पर तभी उसके पास वही लोग आ जाते हैं जो लोग उसे थोड़ी देर पहले मिले थे। वो टाइगर की पीठ पर बैठा हुआ बंदा कहता है, लड़के, तुम जिंदा बचना चाहोगे या मरना चाहोगे? इस पर हानशेन कहता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इस पर वो लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, और अगर मरना चाहते हो तो चिंता मत करो। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी कर देंगे। इस पर हानशेन उन्हें घूरता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे तुम्हें इतने सारे बेनिफिट्स देने के बाद भी आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कर रहे हो? तो इस पर एक बंदा पूछता है, आखिर तुमने हमें कौन सा बेनिफिट दिया है? तो इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों की जान बख्श दी है, इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? लेकिन ये बात सुनकर उन लोगों को हानशेन पर गुस्सा आ जाता है। वो लोग यहाँ पर इस टर्टल बीस्ट के शिकार के लिए आए थे एंड जब उन्हें पता चला था कि हानशेन भी यहाँ पर इसी काम से आया है, तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग हानशेन को नहीं छोड़ेंगे। एंड अभी के लिए हानशेन की बातों ने उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था, तो अब उन्हें हानशेन को मारने में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली थी। वो लोग हानशेन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये देखकर हानशेन बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता है। वो जल्दी से ब्लैक नाइट के भाले को बाहर निकाल लेता है एंड बहुत इजीली उन सभी का सामना करना शुरू कर देता है। वो अभी के लिए ब्लैक नाइट के भाले के साथ स्पिनिंग फोर्स का यूज़ कर रहा था, जिस वजह से बहुत से स्केयर्डबर्ड रैंक के वेपन्स जिनसे वो लोग हानशेन पर हमला कर रहे थे, वो जब हानशेन के भाले से टकराते थे तो दूर जाकर गिर जाते थे एंड मौका देखकर हानशेन उन्हें मार देता था। कुछ ही पलों में इन लोगों को समझ आ गया था कि ये लोग हानशेन को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए अपनी जान बचाकर वो सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हानशेन के हाथों में उसका भाला था। वो अपने भाले से एक के बाद एक इन सभी को मारना शुरू कर देता है एंड अगले कुछ ही पलों में उसने इन सभी को मौत के घाट उतार दिया था। वो ऐसे इंसान को कभी नहीं छोड़ता था कि उसे मारने की कोशिश करता था।
क्योंकि वो जानता था अगर वो अपने दुश्मन को आज छोड़ देगा तो फ्यूचर में उसका दुश्मन और ज़्यादा पावरफुल बनकर आएगा एंड उसे मारने की पूरी कोशिश करेगा। इन सभी को मारने के बाद हानशन उस टर्टल बीस्ट का पीछा करना शुरू कर देता है। वो टर्टल बीस्ट आगे बढ़ते बढ़ते अभी के लिए एक खाई में आ चुका था एंड आगे बढ़ता जा रहा था। उस बीस्ट को खाई में देखकर हानशन डिसाइड करता है कि ये उस बीस्ट पर हमला करने का अच्छा मौका है। वो जल्दी से खुद को बुल बीस्ट में बदलता है, जिसके बाद वो अपने पास से होली एंजल की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड फिर वो उस पर स्वॉर्ड डीमन बीस्ट सोल का यूज़ करता है, जिस वजह से उस स्वॉर्ड की पावर 30 से 40% तक बढ़ जाती है। इसके बाद हानशन फेरी कमांडर बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है, जो एक ऑरा टाइप की बीस्ट सोल थी, जिस वजह से हानशन की डायमंड स्वॉर्ड की पावर अब और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी के लिए हानशन की डायमंड स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि उसके एक मामूली हमले से ही एक स्केयर्ड रैंक का बीस्ट मारा जा सकता था। हानशन जल्दी से इविल मंत्रा को भी एक्टिवेट करता है ताकि उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उसकी पावर अभी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अपने एक मामूली से हमले से कई सारे स्केयर्ड रैंक के बीस्ट को मार सकता था। उसे पूरा भरोसा था कि अपने इस पावर के साथ वो ज़रूर इस सुपर बीस्ट पर कुछ चोटें छोड़ने में तो कामयाब रह ही जाएगा। हाँ, भले ही उसे मार ना पाए लेकिन इसे घायल तो ज़रूर कर देगा। यही सोचकर वो जल्दी से उस बीस्ट के पास जाता है एंड उस पर अपने डायमंड स्वॉर्ड से हमला करता है। उसने इस बीस्ट के मुंह पर हमला किया था क्योंकि वो जानता था इस बीस्ट की एकमात्र कमज़ोरी इसका मुंह ही है। यही सोचकर उसने वहां पर हमला किया था, लेकिन जैसे ही हानशन की स्वॉर्ड उस बीस्ट के मुंह के अंदर जाती है, वो बीस्ट अपने दांतों से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड अपने एक ही अटैक से उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो हानशन की डायमंड स्वॉर्ड जो एक स्केयर्ड रैंक का गियर था उसे चबा गया था। अभी के लिए यहाँ पर जो भी हुआ था उससे हानशन शॉक में चला गया था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब उसे समझ आता है तब उससे अपना ये शॉक सहन नहीं होता है। इधर वो टर्टल बीस्ट अभी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो हानशन को मारने के लिए तैयार था। जब हानशन ने देखता है तो वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर थोड़ी और देर तक रुकेगा तो ज़रूर मारा जाएगा। यही सोचकर वो जल्दी से अपने पंख निकालता है एंड वहाँ से बचकर भागना शुरू कर देता है। ये टर्टल बीस्ट उड़ नहीं सकता था। ऐसे में हानशन के पंखों की वजह से अभी हाल फिलहाल तो हानशन इस बीस्ट से बच गया था। उन पंखों से उड़ते उड़ते हानशन वहाँ से ग्लोरी बेस आ जाता है। वो जल्दी से ग्लोरी बेस से टेलीपोर्ट होकर लैक ऑफ मिलिट्री स्कूल लौट आता है। अभी के लिए वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सच में आज उसकी जान बाल बाल बची थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उससे रिएक्ट करने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो फिर वो जिंदा नहीं बच पाता। उसने सुपर बीस्ट को जितना समझा था उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। वो अपनी डायमंड स्वॉर्ड, जिसके ऊपर उसने स्वॉर्ड डीमन बीस्ट सोल एंड फेरी कमांडर की बीस्ट सोल, इन दोनों का यूज़ किया था, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो तक एक सुपर बीस्ट पर एक खरोच छोड़ने में भी कामयाब नहीं रही थी। उल्टा सुपर बीस्ट के एक हमले में ही उसका चूरा चूरा हो गया था। ऐसे में हानशन समझ गया था कि उसके लिए सुपर बीस्ट को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास कोई पावरफुल फुटवर्क नहीं था जिसका यूज़ कर कर वो सुपर बीस्ट के हमलों को डॉज कर सके। एंड अभी के लिए उसे एक पावरफुल फुटवर्क की ज़रूरत थी। अभी वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था तभी ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म से उसके पास नोटिफिकेशन आता है। क्वीन ने आपको फाइट के लिए चैलेंज किया है, क्या आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? पहले हानशन नो पर क्लिक करने वाला था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि क्वीन कौन थी एंड फिर वो यस पर क्लिक कर देता है। यस पर क्लिक करते ही वो वर्चुअल बैटलफील्ड पर पहुंच जाता है एंड अपने अपोनेंट क्वीन को घूरने लगता है। वो अभी के लिए क्वीन का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा पावरफुल था जिससे हानशन समझ गया था कि ये रियल क्वीन ही है। वो जानता था क्वीन असल में एक इवॉल्वर है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो अभी के लिए
एडवांस डेमन वर्ल्ड में मौजूद है, ना कि हांशन वाले डेमन वर्ल्ड में। ऐसे में वो अभी के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हांशन के डेमन वर्ल्ड में मौजूद सुपर बीस्ट भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो चाहकर भी हांशन वाले डेमन वर्ल्ड में नहीं आ सकती है, क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल था, अगर आप अपने सभी जीन पॉइंट्स को कंप्लीट कर कर एक इवॉल्वर बन गए तो आपको एडवांस डेमन वर्ल्ड में जाना ही पड़ता था। एंड अगर आप एक बार एडवांस डेमन वर्ल्ड में चले जाते थे तो दोबारा कभी उससे लो लेवल वाले डेमन वर्ल्ड में नहीं आ सकते थे। ऐसे में क्वीन जैसी पावरफुल इंसान अभी के लिए एडवांस डेमन वर्ल्ड में मौजूद थी एंड चाहकर भी इस नॉर्मल डेमन वर्ल्ड में नहीं आ सकती थी। यही एक वजह थी कि कभी कोई इवॉल्वर लो लेवल के डेमन वर्ल्ड में दिखाई नहीं पड़ता था, वरना एक इवॉल्वर इतना ज़्यादा पावरफुल होता था कि वो अपने एक ही हमले में एक स्केयरबर्ड रैंक के बीच तक को मार सकता था। हांशन जानता था कि क्वीन एक इवॉल्वर है एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। ऐसे में हांशन अगर उसके हमले करने का इंतज़ार करेगा तो फिर उसके पास अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं रह जाएगा। ऐसे में उसके पास अभी के लिए एक ही रास्ता था जीतने का, एंड वो था पहले अटैक करना। यही सोचकर हांशन क्वीन पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसका अटैक तेजी से क्वीन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन क्वीन बहुत ही इजीली उसके अटैक को डॉज कर देती है। उसने इतने इजीली हांशन के अटैक को डॉज किया था कि हांशन को तो ऐसा लगने लगा था कि क्वीन लकीली इस बार उसके अटैक को डॉज कर पाई है। यही सोचकर हांशन उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन क्वीन फिर से उसके अटैक को डॉज कर देती है। अब हांशन को फ्रस्ट्रेशन होने लगती है एंड वो एक के बाद एक क्वीन पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन क्वीन बहुत ही इजीली उसके सभी अटैक्स को डॉज करती जा रही थी। हांशन पिछले आधे एक घंटे से क्वीन पर हमले किए जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद क्वीन को उसका एक हमला तक टच नहीं कर पाया था। उल्टा हांशन अभी के लिए थक चुका था लगातार फाइट करने की वजह से। अभी के लिए वो कुछ सोच समझने की कंडीशन में नहीं था, क्योंकि उसने इविल मंत्रा का यूज़ किया था फाइट के दौरान। इस वजह से वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। जब क्वीन देखती है कि हांशन की हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो बहुत जल्द हांशन के पास आ जाती है। वो इतनी स्पीड में हांशन के पास आई थी कि हांशन को कुछ समझ नहीं आया था, एंड जब तक उसे समझ आया था तब तक क्वीन की एक पावरफुल किक सीधा आकर उसे टकरा गई थी। वो किक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अभी के लिए जैसे ही वो हांशन को लगती है, हांशन तुरंत नॉकआउट हो जाता है। एक ही किक में क्वीन ने हांशन को हरा दिया था। हांशन अभी के लिए भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वो क्वीन से इतने इजीली हार गया था, लेकिन वो जानता था ये बिल्कुल सच है। क्वीन उससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अभी के लिए उसे ये बात समझ आ गई थी, एंड इस वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो क्वीन को अपने फ्रेंड जोन में ऐड करेगा, अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेगा। वो जल्दी से क्वीन को रिक्वेस्ट भेज देता है। क्वीन पहले तो हांशन की रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन जब उसे हांशन के साथ हुई फाइट याद आती है तो वो डिसाइड करती है कि वो हांशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, एंड वो वैसा ही करती है। अभी के लिए क्वीन हांशन के फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो चुकी थी। क्वीन अब वहाँ पर और नहीं रुकती है एंड वहाँ से एक जगह पर आ जाती है। अभी के लिए वो एक आदमी के सामने खड़ी हुई थी। उस आदमी को देखते हुए कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है अ वॉरशिप सोल्जर हीज़ैन के लिए एक परफेक्ट अपोनेंट होगा, जिसके साथ हीज़ैन अपनी अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ पर हमें पहली बार क्वीन का चेहरा दिखाई पड़ता है। इधर हांशन अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि किस तरह वो अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इविल मंत्रा उसके हार्ट की पावर तो बढ़ा सकता था, लेकिन उसे अपनी फिजिकल पावर भी बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा था। अभी के लिए यही सोचते सोचते उसने एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढ निकाली थी जो उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती थी। इस हाइपर जिनाट का नाम ओवरलोड था। हांशन बस इसकी प्रैक्टिस शुरू करने ही वाला था, तभी उसे ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर एक नोटिफिकेशन आता है। पेपर क्रेन नाम का एक बंदा आपको फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है।
क्या आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? हानशन अभी हाल फिलहाल बिल्कुल फ्री था, ऐसे में उसे चैलेंज एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी, इसलिए वो तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।